आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। 8:30 हुए हैं। इनसे मिलिए। इस कार्यक्रम में लीजिए सुनिए दिव्यांग विद्यार्थियों के संगीत शिक्षक श्री सुरेंद्र कुमार साहू से ली गई भेंट वार्ता। भेंट करता है दीपक हटवार। श्रोताओं, जब कोई व्यक्ति संगीत की विधा में पारंगत होता है तो वो श्रोताओं के समक्ष प्रस्तुतियां देकर वाहवाही प्राप्त करता है और अनेक लोग उनकी कला को सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। वो व्यक्ति प्रसिद्धि भी पाता है। आज इस कार्यक्रम में हमने एक ऐसे संगीतज्ञ को आमंत्रित किया है जो संगीत में पारंगत होने के बाद प्रसिद्धि पाने के लिए मंच पर नहीं गए, बल्कि उन्होंने लोगों को जागरूक करने के लिए, जन जागरण के लिए, लोगों में एक नई चेतना उत्पन्न करने के लिए संगीत का प्रयोग किया है और आज वे दिव्यांग विद्यार्थियों को संगीत की शिक्षा दे रहे हैं। आप हैं श्री सुरेंद्र साहू। सुरेंद्र जी, वैसे तो आप बचपन से ही संगीत से जुड़े हुए हैं जी। तो सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपका जन्म और संगीत की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ की रही है? जन्म तो यहीं रायपुर में शारदा चौक और जोरापारा में ही मेरा जन्म हुआ और जन्म की तारीख भी मैं बताना चाहूँगा कि सारी दुनिया उस दिन जो है एक समारोह के रूप में जो है मनाती है, नए वर्ष के रूप में। तो मेरा भी जन्म जो है 1 जनवरी 1963 को हुआ और इस तरीके से मैंने प्रारंभिक जो प्राथमिक शिक्षा है वो यहाँ शास्त्री बाज़ार में जो पहले लेंडी तालाब हुआ करता था वहाँ लिया और उसके बाद में मैं कालीबाड़ी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गया और उसके बाद मैंने जो है दुर्गा कॉलेज से बीए किया जो है म्यूज़िक विषय लेकर के और फिर श्री राम संगीत महाविद्यालय जो है बूढ़ापारा में, तो वहाँ अपने संगीत की शिक्षा को पूर्ण किया। संगीत की शिक्षा पूर्ण करने के बाद सांगीतिक प्रस्तुतियों में आपका आना किस तरह से हुआ और किस तरह की प्रस्तुतियां आपकी जारी रहीं? ये एक ऐसा अवसर आ गया था कि हमारा घर जो है शारदा चौक में एक बैंड पार्टी है, उसकी दीवार जो है हमारे घर से लगी हुई है। तो वहाँ की जो भी बैंड पार्टी की स्वर लहरियाँ जो है हमारे कानों तक आती थीं और घर में भी जो है एक रेडियो जो है पिताजी को बहुत पसंद था, तो वो लगातार गाने जो हैं घर में चलते रहते थे। तो इस तरीके से संगीत का रुझान वहाँ से आया और कुछ समय पश्चात वहीं जो है एक एवरग्रीन ऑर्केस्ट्रा का निर्माण हो गया वहाँ पर जो है, और वो चूँकि इन्हीं सब फिल्मी गीत संगीत को रियाज़ करके जो है वो मंच पर प्रदर्शित करते थे, तो वो सुनने के लिए मैं जो है काफ़ी समय तक वहाँ पर खड़ा रहा, वहाँ आता जाता था। तो धीरे से फिर वहाँ पर उन्होंने मुझे जो है प्रवेश भी दिया और फिर कुछ सिखाया भी उन्होंने जो है। मुझे तो कुछ भी नहीं आता था। वो एक समय ऐसा था कि एक गीत था सरगम फिल्म का, ढपली वाले ढपली बजा, तो उसमें एक घुंघरू का अंश आता है कि जब पूरी ऑर्केस्ट्रा बंद हो जाती है तो उस समय केवल घुंघरू की आवाज़ जो है वो माइक में बजानी पड़ती है। तो उन्होंने मुझको सिखाया और फिर मैं उस तरीके से ऑर्केस्ट्रा से मैं जो है जुड़ गया, मेरा जुड़ाव हुआ। लेकिन बाद में मुझे लगा कि वास्तविक संगीत तो यह नहीं है, ये तो थोड़ा सा नकल जैसा है। तो मुझे स्वप्रेरणा हुई और मैंने फिर श्री राम संगीत महाविद्यालय में प्रवेश लेकर के 1983 से लेकर के 1989 तक जो है मैंने अपना संगीत का जो शैक्षिक कार्य जो है वो पूरा किया। मैंने सीखा अपने गुरुओं से और मेरे बहुत ही प्रारंभिक गुरु रहे श्री विजय जोशी जी, अभी भी हैं वहाँ पर जो है, जो वहाँ के संस्थापक पंडित विष्णु कृष्ण जोशी जी के सुपुत्र हुए हैं। तो उनसे मुझे सीखने का सबसे पहला सौभाग्य जो है हुआ और उसके बाद फिर जो है रुद्रमणि देवांगन जी वहाँ पर, तो उनसे विस्तृत ज्ञान मैंने जो है संगीत का लिया। और उसी के समकक्ष चूँकि मैं दुर्गा महाविद्यालय जाता था तो वहाँ पर जो है पंडित गुणवंत माधवलाल व्यास जी से सीखने का अवसर हुआ और उन्होंने मेरी बहुत ही छोटी प्रतिभा को पहचानने के बाद में मुझे बहुत बढ़ावा दिया। सुगम संगीत और देशभक्ति गीत और जनगीत, तो इनकी धुन रचनाएं किस तरीके से बनाई जाती हैं, तो ये उनके सानिध्य में रहकर मैं लगभग जो है 6-7 साल उनके साथ में रहा, तो वो प्रभाव मुझ पर पड़ा। और आज भी जो कुछ भी मैं गाता बजाता हूँ उनमें
पंडित गुणवंत माधवलाल व्यास जी का संपूर्ण ही उनकी कृपा जो है मुझ पर है। सुरेंद्र जी, चूंकि आप प्रस्तुतियों से जुड़े रहे हैं और कला पथक में भी वर्षों आपने काम किया है, तो कला पथक पर विस्तार से चर्चा के पहले हम जानना चाहेंगे कि उससे पहले मंचों पर आपकी प्रस्तुतियां किस तरह से होती थी, क्योंकि आप कीबोर्ड भी बजाया करते थे, हारमोनियम भी बजाया करते थे। तो ये फिर ऐसा हुआ कि वो एवरग्रीन ऑर्केस्ट्रा जो है बंद हो गई, और उसके बाद में फिर हम लोगों ने रायपुर ऑर्केस्ट्रा का निर्माण किया गया वहाँ पर जो है। और रायपुर ऑर्केस्ट्रा के बाद भी वहाँ पर हम लोगों ने सोचा कि हम स्वयं ही क्यों ना इसको जो है संचालित करें। तो मेरे एक युवा मित्र थे श्री हरविंदर सिंह गर्चा जी, तो हम दोनों की बहुत गहरी मित्रता थी। वो मेरे घर के पास ही रहते थे। तो उनकी आवाज़ को सुनकर मुझे लगता था कि इनकी आवाज़ जो है मोहम्मद रफ़ी साहब से बहुत मिलती है। तो मैंने उनको प्रेरित किया कि भाई हम कुछ ऐसा करें कि क्यों ना रफ़ी नाइट ही हम मना ले। तो हमने जो है 87, 88 और 89 3 साल तो मैंने रफ़ी नाइट किया यहाँ पर जो है शारदा चौक में। और उसी के पैरेलल हमने जो है 88 में जो है रायपुर मेलोडी ऑर्केस्ट्रा की स्थापना कर दी, जिसमें मैंने संगीत उसका जो है संगीत निर्देशन का कार्य मैंने अपने हाथों में लिया। लगभग 2 साल मैं वहाँ पर रहा 88-89 में। और 1990 में मेरी जो सेवा जो है वो छत्तीसगढ़ समाज कल्याण के कला पथक दल के लिए मेरा चयन हो गया। और मेरी प्रथम नियुक्ति जो है 1990 में 25 अप्रैल 1990 में राजनांदगांव में हो गई। तो उस कार्य से मैं जुड़ गया। और मुझे जब बाद में वहाँ की कार्यशैली जब पता लगी कि यहाँ पर जो है जन जागरूकता और जन जागरण का काम जो है सूचना, शिक्षा और मनोरंजन के माध्यम से जन जन में किया जाता है, मुझे बहुत खुशी हुई जो है। और फिर जो है वहाँ की जो परिपाटी थी उन सब गीतों को मुझे सीखने का अवसर हुआ। और उनके ही साथ साथ जो है मुझे अपना क्रिएशन करने का भी अवसर मिला कि मेरे अंदर जो थोड़ी बहुत सांगीतिक प्रतिभा थी, तो मैंने उसको महसूस करके ये किया कि जिस तरीके से मैं फिल्म संगीत से होकर के आया था, तो मैंने कहा कि मैं भी कुछ इस तरीके से करूं कि वो फिल्म संगीत के बराबर हो। तो बहुत सारी रचनाएं जो हैं मैं शासन की योजनाओं के जो हमारे जो गीत होते थे, साक्षरता का हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग का हो, चाहे सूचना का अधिकार हो, या एड्स का गीत हो, ऐसे ऐसे विषय भी हमारे पास आते थे। शुष्क विषय थे जिन पर कोई काम नहीं करना चाहता था, लेकिन जब विषय आया तो हमने उस पर गीतों की रचना की। और ये भी बड़ा हमारे पास में सौभाग्य रहा कि एक ऐसे हमारे मित्र जो कवि भी थे और गीतकार भी थे, तो वो भी हमारे साथ में थे। अब तो रिटायर हो गए हैं, श्री राजेंद्र यादव जी, संकेत यदु, नवापारा राजिम से। तो उनकी रचनाएं जो हैं लगभग इतनी अच्छी आती थीं कि पहले वो हिंदी में भी लिख देते थे और उसी को छत्तीसगढ़ी भी लिख देते थे। तो हमको जब हम गांव में जाते थे, क्योंकि हमारा कार्य क्षेत्र ग्राम और ग्रामीण इलाके में होता था, तो हम वहाँ जा कर के जब अपने छत्तीसगढ़ी गीतों को गाते थे तो जो भाषा की संप्रेषणीयता है तो वो बाधा उत्पन्न नहीं होती थी। सुरेंद्र जी, आपने ऑर्केस्ट्रा से शुरुआत की, उसके बाद फिर आप कला पथक से जुड़े, वर्तमान में आप दिव्यांग महाविद्यालय में हैं। तो कला पथक में रहते हुए चूँकि अलग अलग विषयों में जन जागरूकता के लिए आपने गीतों के निर्माण किए हैं, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि उन गीतों में जो गीत आपका बहुत ज़्यादा आपको पसंद आया हो, ऐसा कोई गीत आपको याद आ रहा होगा जो आप हमारे श्रोताओं को सुनवाना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। अपनी छत्तीसगढ़ी भाषा में जो है हमने गीतों और संगीत की रचना कर दी। तो मेरा एक गीत बहुत उस समय पॉपुलर हुआ और लोग बहुत ही उसको आग्रह करके सुनते थे कि आप कला पथक वाले हैं तो वाला गाना जरूर सुनाएं करके। और वो मेरा गीत था कि छत्तीसगढ़ी में पढ़े लिखे के शोर होवत है और अंधियारी अंजोर होवत है। और इसमें जो है ददरिया जैसी शैली में इसको लिखा गया था। हमारे मित्र जो हैं राजेंद्र यादव जी का लिखा हुआ गीत है। तो हम चाहेंगे कि वो गीत हमारे श्रोताओं को जरा आप सुनवा दें। जरूर जरूर। पढ़े लिखे के शोर होवत है, पढ़े लिखे के शोर होवत है, अंधियारी अंजोर होवत है, पढ़े लिखे के शोर होवत है, पढ़े लिखे के शोर होवत है, अंधियारी अंजोर होवत है, पढ़े लिखे के शोर होवत है।
लाख समझा बेलेड़ गुमाने नहीं, लाख समझा बेलेड़ गुमाने नहीं, लाख समझा बेलेड़ गुमाने नहीं। तो जाना था वो लेड़गू का करते? अरे ओकर ससुराल ले आए इस चिट्ठी, अब वो पढ़े लिखे तो रहा नहीं, तो चिट्ठी गतर लधर के रोवत है, चिट्ठी गतर लधर के रोवत है, अंधियारी अंजोर होवत है, पढ़े लिखे के शोर होवत है। अपढ़ के जीना जैसे चाउर बिना, अपढ़ के जीना जैसे चाउर बिना, अपढ़ के जीना जैसे चाउर बिना, डबकत अंध न भर लखोवत है, डबकत अंध न भर लखोवत है, अंधियारी अंजोर होवत है, पढ़े लिखे के शोर होवत है, पढ़े लिखे के शोर होवत है, पढ़े लिखे के शोर होवत है। क्या बात है सुरेंद्र जी, वाकई इस गीत की संगीत रचना आपने उतनी ही खूबसूरती से की है जितनी खूबसूरती से यादव जी ने ये गीत लिखा था। कला पथक में काम करते हुए जब इतने सारे गीतों की रचना आपने की और उन गीतों को लेकर आप जन जागरूकता के लिए लोगों के बीच जाते थे, तो वहाँ जाने के बाद में आपको आपके इस काम का परिणाम किस किस तरह से नज़र आने लगा? अब देखिए, कला पथक की जो शैली है, मैंने बताई आपको कि सूचना, शिक्षा और मनोरंजन ये हमारा विषय रहा है, और उसमें हम जो है गीत का निर्माण करते हैं और समूह रूप में उसको गाते भी हैं, और उसके बाद में हमारा एक प्रहसन का अंश भी होता है कि कोई एक छोटी सी कहानी है और उस पर हमने उसको जो है डायलॉग हैं, हमारे संवाद हैं, उनके माध्यम से हम जो है अपने प्रहसन को करीब 30 मिनट या 40 मिनट का एक छोटा सा प्रहसन हम प्रस्तुत करते थे। हम साक्षरता अभियान के दौरान ऐसा ही एक प्रहसन जो है मंगलू साय के नाम से हम प्रस्तुत करते थे, जिसमें सरपंच अनपढ़ होता है और धोखे से जो है उसके साथ धोखा हो जाता है। तो बाद में उसको बताते हैं कि भाई आप इस तरीके से कितने लोगों को जो है आप घड़ी देंगे या कुछ देंगे, उसको भेंट देंगे, तो आप थोड़ा पढ़ लिख लीजिए ऐसा करके। जो मोटिवेटर जो रहता है, जो समझाने वाला पात्र आता है, वो उनको सरपंच साहब को कहता है कि आप थोड़ा सा अपने ही गांव में जो है साक्षरता अभियान में जाइए और पढ़िए लिखिए और अपने जीवन को जो है सही दिशा पर ले जाइए। तो इस तरीके से वो जो हम संदेश गांव वालों को देते थे, तो गांव वालों पे चेहरे पर हम ही जो हमको महसूस होता था कि एक सकारात्मक जो भाव जो है उसका परिणाम जो है गांव वालों पर आया है। और हम तो वहाँ रात्रि विश्राम भी करते थे, तो सुबह हमको जो है उसका फीडबैक भी मिल जाता था कि कला पथक वालों ने बहुत अच्छा कार्यक्रम दिया साक्षरता अभियान पर या फिर बाल शिक्षा पर जो है। तो हमारे जो भी विषय होते थे तो वो बड़ा अच्छी चर्चा वहाँ पर गांव में होती थी और वो बड़े खुश होते थे। सुरेंद्र जी, जब हम जन जागरूकता के लिए इतने सारे गीतों की रचना करते हैं जी, तो ये गीत जो है उस प्रस्तुति तक ही सीमित रहते हैं या कोई गीत आपने धरोहर के रूप में भी संभाल कर रखा हुआ है अभी तक? कला पथक के सारे गीत तो मेरे पास धरोहर के रूप में है ही हैं, और मेरी कोशिश हमेशा यही रही है कि मैंने जितने गीतों का भी निर्माण किया है तो उसमें लोक तत्व, लोकपुट है ना, लोक संगीत आए। बहुत सारे ऐसे गीत हैं जैसे कि बाल विवाह और बालिका शिक्षा पर एक बहुत सशक्त गीत का निर्माण मैंने किया जब वो विषय हमारे पास में आया जी। और उसी समय दूरदर्शन पर एक ये चलता था जिसमें ये दिखाया जाता था कि एक कच्चा घड़ा है जो पका हुआ नहीं है और उसमें पानी डाल दिया जाता था तो वो घड़ा फूट जाता था। तो हमारे गीतकार महोदय जी हैं श्री राजेंद्र यादव जी, तो उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया कि इस भाव पर जो है आप कोई गीत लिखें करके। तो ये गीत आया हमारे पास में छत्तीसगढ़ी में कि गोंदा फूल के पंखुरी तुम्हर बेटी हमर बेटी और गिल्ला माटी के गघरी तुम्हर बेटी हमर बेटी। तो ये जब गीत आया तो मैंने उसको जो है एक लोक धुन बनाते हुए इसकी संगीत रचना बनाई। और ऐसे ही एक पर्यावरण का गीत भी हमारे पास में आया जब कहा गया कि आप पर्यावरण पर गीत की रचना करें। तो उसी
विषय को लेकर के राजेंद्र यादव जी का फिर से एक गीत आया मेरे पास में, कैसन टंगिया के मनमानी और आँखी में रुखवा के पानी। क्या बात, कि ऐसे विषय पर ऐसे गंभीर शब्दों का जो विन्यास आता है। और आपको मैं बताऊंगा दीपक जी कि सारे गीतों की संगीत रचना मैंने कहीं पर किसी विशेष कक्ष में बैठ के नहीं की। हम जब दौरे पर रहते थे, हम जब अपने प्रोग्राम देने जाते थे, तो वो उसी समय मेरे दिमाग में नहीं मालूम कैसे वो धुनें आती थीं और मैं उसको जो है उसकी धुन बना देता था। तो बड़ी अच्छी धुनें बन पड़ी हैं ये दोनों गीतों की, और मैं आपको जो है इसको अवश्य सुनाऊंगा जो है। जरूर, हम सुनना चाहेंगे। तो पहले मैं आपको एक बाल विवाह और बालिका शिक्षा पर ये गीत सुनाता हूं आपको। गोंदा फूल के पखुरी तुहर बेटी हमर बेटी, गिल्ला माटी के गघरी तुहर बेटी हमर बेटी, हो गिल्ला माटी के गघरी तुहर बेटी हमर बेटी। गोंदा फूल के पखुरी तुहर बेटी हमर बेटी, गिल्ला माटी के गघरी तुहर बेटी हमर बेटी। बेटी घर के लक्ष्मी दुर्गा, शारदा के पाँव रे भैया, शारदा के पाँव। बेटी घर के लक्ष्मी दुर्गा, शारदा के पाँव रे भैया, शारदा के पाँव। तो झनन झन पे जन मगन है घर अंगना गाँव, भाई रे घर अंगना गाँव। तो पढ़न लिखन दो जिसर जन दो, पढ़न लिखन दो जिसर जन दो, जिन गानी के पैडगरी। गोंदा फूल के पखुरी तुहर बेटी हमर बेटी, गिल्ला माटी के गघरी तुहर बेटी हमर बेटी, हो गिल्ला माटी के गघरी तुहर बेटी हमर बेटी, तुहर बेटी हमर बेटी, तुहर बेटी हमर बेटी। अब मैं आपको एक बहुत ही और हमारा जो समाज में गंभीर विषय है पर्यावरण, कि हमको पेड़ों की रक्षा करनी चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए, पानी बचाना चाहिए। तो इस पर जो हमने गीत का निर्माण किया है कलापथक दल में, वो छत्तीसगढ़ी भाषा में है, मैं आपको सुनाता हूँ। ठके दहरिया सूरता, रुख मन खेके मी, रुख भुइया के मुकुट हरे, रुख हृदय के गीत। कैसन टंगिया के मन मानी, कैसन टंगिया के मन मानी, कैसन टंगिया के मन मानी। आँखी मारुखवा के पानी, आँखी मारुखवा के पानी। कैसन टंगिया के मन मानी, कैसन टंगिया के मन मानी, कैसन टंगिया के मन मानी। आँखी मारुखवा के पानी, आँखी मारुखवा के पानी। क्या बात है। आपके इन गीतों को सुनते सुनते देखिए वक्त कैसे बढ़ रहा है, हमें पता ही नहीं चल रहा है। और श्रोताओं, हम आपको बताना चाहेंगे कि आज
इनसे मिले कार्यक्रम में हमने आमंत्रित किया है दिव्यांग विद्यार्थियों के संगीत शिक्षक सुरेंद्र साहू जी को। वर्तमान में आप शासकीय दिव्यांग महाविद्यालय माना कैंप में संगीत शिक्षक के तौर पर कार्यरत हैं। जब आप दिव्यांग महाविद्यालय माना कैंप में आए तो वहाँ पर विद्यार्थियों को जब आपने नज़दीक से देखा तो आपको कैसा लगा? ये विषय जो है दीपक जी बहुत संवेदनशील विषय है और इसके पहले तो मुझे इस तरीके का कोई अनुभव नहीं था। लेकिन ये हुआ था कि चूंकि मैं समाज कल्याण विभाग से हूं तो इस विभाग के द्वारा हर वर्ष 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस, उस समय था, अब तो दिव्यांग दिवस नाम दिया गया है जी, तो वो दिवस आयोजित हुआ था राज्य स्तरीय जो है राजनांदगांव में। और उसी प्रतियोगिता में कुछ बच्चे जो हैं यहाँ से रायपुर से गए हुए थे और उनको मुझे सुनने का अवसर हुआ। तो कुछ बच्चे वहाँ पर बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे, तो मैंने वहाँ के अधिकारी श्री अशोक तिवारी सर जो हैं उनसे रिक्वेस्ट किया कि कोई अच्छा ट्यूटर इनको जो है मिल जाता तो ये अपने जीवन में बड़ा नाम करते। तो ये कहकर वो बोले कि आप ही आ जाएं रायपुर, तो उन्होंने मुझे रायपुर बुला लिया और रायपुर में मैंने मठपुरेना जो हायर सेकेंडरी स्कूल है वहाँ लगभग 6 महीने तक कार्य किया और वहाँ रह करके मैंने उनके बीच बहुत संवेदनशीलता का अनुभव किया कि इन बच्चों को किस तरीके से हमको संगीत को सिखाना चाहिए। और उसी दरमियान जो है ये शासकीय दिव्यांग महाविद्यालय की स्थापना हो गई 2017 से जो है। और फिर जब महाविद्यालय की स्थापना हो गई तो हमारी संबद्धता जो है इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय से हो गई और उसके बाद में हम वहाँ के जो सिलेबस हैं, वहाँ का जो पाठ्यक्रम है, तो उसको हमको चूँकि संचालित करना था, तो वो जो पाठ्यक्रम हमारे पास में आया तो उसमें गीत गज़ल भजन के रूप में विभिन्न जो हमारे गीतकार हैं, जो साहित्यकार हैं, तो उनकी रचनाओं को मुझे उनकी धुनें बनाने का अवसर हुआ। सोहनलाल द्विवेदी जी का गीत मैंने सबसे पहले बनाया कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो मेरे मन में हमेशा ये रहता था कि किस तरीके से इनको प्रेरित किया जाए। अक्सर जो है व्यक्ति हो या कोई भी हो अपनी दिव्यांगता से वो थक जाता है, पीछे हटने लग जाता है। तो मुझे लगा कि ये पहला गीत इन बच्चों को मैं ये सिखाऊंगा, तो उसकी धुन रचना मैंने बनाई। और उसी के साथ में चूंकि पाठ्यक्रम में पंडित गोपाल दास नीरज जी का नाम था, तो मैंने कुछ गीतों की खोज की कि नीरज के कुछ ऐसे गीत मिलें कि जो हमको प्रेरित करते हों। तो मुझे एक गीत मिला कि अब तो मज़हब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए जी। तो ये गीत मुझे मिला, तो मैंने उसकी भी धुन रचना बनाई। और गज़ल के लिए मैंने मिर्ज़ा गालिब साहब की रचना जो है आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक और कौन जीता है तेरी जुल्फ़ के सर होने तक, तो उनको राग भी सिखाना पड़ता है, तो मैंने यमन राग में उसको जो है उसकी धुन रचना बनाई। इनमें से कोई बहुत ही अच्छी प्रस्तुति जो आपको बहुत अच्छी लगी हो वो हम आपसे सुनना चाहें तो कौन सी हमारे श्रोताओं को सुनवाएंगे? मैं पहला गीत तो वही चयन करूंगा कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, क्योंकि मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर अब मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही किसी की जय जयकार
नहीं होती, कुछ किए बिना ही किसी की जय जयकार नहीं होती। लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, नौका पार नहीं होती, नौका पार नहीं होती, नौका पार नहीं होती। क्या बात है सुरेंद्र जी, वाकई इस गीत को जितनी प्रेरक शक्ति के साथ और संकल्प के साथ लिखा द्विवेदी जी ने, उतनी ही सुंदर इसकी संगीत रचना भी आपने की है। आज दिव्यांग महाविद्यालय में जितने भी विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, इस शिक्षा की प्राप्ति के बाद करियर को लेकर आपको किस तरह की खबरें मिलती हैं? क्या आप संतुष्ट हैं कि करियर के मामले में भी वे सक्षम हो रहे हैं? जी जी जी, ये बहुत ही खुशी की बात है कि 2017 से महाविद्यालय प्रारंभ हुआ है। 2021 या 22 के आसपास जो है हमारी पहली बैच जो निकली, तो उसी बैच में ही बहुत सारे बच्चे जो हैं आज, जो बस्तर से भी हमारा एक नाम है बड़ा उस विद्यार्थी का, अनिल मंडावी, तो वो उस क्षेत्र में जा कर के वो वहाँ पर संगीत शिक्षक का काम कर रहा है। और ऐसे ही अभी बागबाहरा में कुछ बच्चियाँ जो हैं, जो सेकंड और थर्ड इसमें जो बैच की थीं, तो वो वहाँ जा कर के अपना जो है संगीत सिखाने का काम कर रही हैं। केवल इनके लिए संगीत ही एक माध्यम है, तो हम पूरी तरीके से इनको जो है संगीत में जो है पुष्ट करते हैं, उनको पूरी तरीके से उनको ज्ञान प्रदान करते हैं कि वो किसी भी क्षेत्र में कहीं पर भी जो है वो कम ना रहें। अगर उनको कभी संगीत निर्माण की भी अगर बात आती है तो उनके मुख्य विषय में शास्त्रीय संगीत भी रहता है। शास्त्रीय रागों को जो है गायन के माध्यम से वो सीखते हैं, तो इस तरीके से वो संगीत का निर्माण भी करते हैं, अपने क्षेत्रों में जा कर के नई नई धुनें बनाते हैं, हमने जो सिखाया है उसको उपयोग करते हैं। तो इस तरीके से हमारे जो सारे विद्यार्थी जो हैं, बहुत सारे विद्यार्थी अभी अपने प्लेसमेंट में आ गए हैं और वो अपने वहाँ जा कर के वो काम करना शुरू कर दिया है उन लोगों ने। सुरेंद्र जी, चूँकि समय की एक सीमा है और हमारी बातचीत अब पूर्णता की ओर जा रही है, तो अंत में हमारे उन सभी दिव्यांग श्रोताओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो इस वक्त हमारा प्रसारण सुन रहे हैं? आप भी जो है अपने जीवन में अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करें और संगीत का ज्ञान प्राप्त करें, ताकि आपके जीवन की उन्नति हो, प्रगति हो और हम आर्थिक रूप से भी सक्षम हो सकें। तो आर्थिक रूप से हम जब तक मजबूत नहीं होंगे तब तक हमारा जीवन जो है सफल नहीं हो सकता, और आर्थिक सफलता या मजबूती तभी आएगी कि हम जब पूर्ण रूप से शिक्षित होंगे। सुरेंद्र साहू जी, आज आपने संगीत के क्षेत्र में दिव्यांग जनों के लिए बहुत प्रेरक बातें हमारे श्रोताओं के साथ बांटी। हम आशा करते हैं कि हमारी इस बातचीत को सुनकर सभी लोग कला के क्षेत्र में पूर्ण समर्पण के साथ जीवन पथ पर आगे बढ़ने का प्रयत्न करेंगे। इस बातचीत के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इनसे मिलिए। इस कार्यक्रम में अभी आप दिव्यांग विद्यार्थियों के संगीत शिक्षक श्री सुरेंद्र कुमार साहू से ली गई भेंट वार्ता सुन रहे थे। भेंट करता थे दीपक हटवार। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है।